बजने वाले हैं। मैंने अपना चिल्ला शुरू करना था और तुम्हें मेरे पास होना था। भूल गई थी क्या? हजरत बीबी, मैं वो सुहाग रात मना रही थी। दिलनवाज, फवाद के साथ तुम्हारी शादी रचाना मेरा प्लान का हिस्सा है। मत भूलो कि तुम मेरी कनीज मुवक्किल हो। मैं तुमसे कोई भी काम करवा सकती हूँ। आपकी कनीज हाजिर है हजरत बीबी। जो मैंने सोचा है वैसा ही होगा। 3-4 दिन अब तुम उस लड़के से बिल्कुल नहीं मिलोगी। उसको तड़पने दो, इस सोच में पागल होने दो उसकी दुल्हन गई कहां। रशीदा पे इस बात का क्या असर होगा मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और एक और बात, दिलनवाज, तुम जानती हो ना, तुमने उस लड़के से कोई जज्बाती लगाव नहीं रखना। इंसान और जिन के ऐसे ताल्लुक नहीं होते, जानती हो ना। तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरे हुक्म पे चलना है। कुछ और करने की कोशिश की, मैं अपने वजीफे से तुम्हें जला के राख कर दूंगी। खालिद, खालिद, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इतनी खलबली मची हुई है रात से? बाहर का दरवाजा किसने खोला है? नहीं, मैंने नहीं खोला। और तुम्हें पता है कि मैंने नहीं खोला क्योंकि मैं तो तुम्हारे सामने सो गया था। हो ना हो, इस घर में जिन भूत जरूर है। कितने दिन से हम यहाँ रह रहे हैं, दिखाई दिया है तुम्हें कोई जिन भूत, कोई इस तरह की कुछ चीज? खालिद, वो दरवाजा जाम था, वो खुल कैसे गया? बाबा, हमारे बेटे ने खोला होगा। लेकिन खालिद, वो दरवाजा तो इतना जैम है, फवाद कैसे खोल सकता है? बाबा, हो सकता है फवाद ने बाहर से खोला हो तो खुल गया हो। और वैसे भी माशाल्लाह मुझमें और उसमें फर्क है। जवान आदमी है, मैं बूढ़ा आदमी हूँ। उसमें इतनी ताकत है कि खोल सकता होगा। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? छोटी छोटी बात पे अपसेट हो जाती हो तुम। चाय बना दो प्लीज, मुझे देर हो रही है।
सब ख्वाब देखा था? शादी? क्या मेरी वाकई दिलनवाज से शादी हुई थी? मेरे प्यार की हद कर, अब जिंदगी भर के लिए आपके हाथ में डल गई साए। दिलनवाज? समझना दिलनवाज है। मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा। कहाँ है दिलनवाज? दिलनवाज, 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 कहाँ हो तुम? दिलनवाज, दिलनवाज, किसी आवाजें दे रहे हो फवाद? क्या हो गया बेटा? दिलनवाज को अम्मा। दिलनवाज, कौन दिलनवाज? हम मेरी बीवी, आपकी बहू दिलनवाज। क्या क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? क्या कह रहे हो? पड़ोस में ही रहती है, हमारे पड़ोस में ही रहती है। घर क्यों नहीं आई? वापस क्यों नहीं आई घर? दिलनवाज कहाँ है? दिलनवाज अम्मा, एक सेकंड अम्मा। दिलनवाज, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं, हमारी शादी हुई है। सॉरी, मैंने आपको बताना था, मैं बता नहीं सका। शादी हुई थी यहाँ बैकयार्ड में शादी हुई थी हमारी, बैकयार्ड में। मेरा यकीन करें मेरा, मैं किस तरह से समझाऊं? मैं आपको नहीं समझा पा रहा ना। मुझे लगता है तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं है। तुमने ख्वाब देखा होगा, अभी भी नींद से तुम उठो ना। कोई ख्वाब नहीं देखा, कोई ख्वाब नहीं देखा मैंने, कोई ख्वाब नहीं देखा। आपको नहीं यकीन आ रहा? नहीं यकीन आ रहा ना आपको? एक सेकंड, मैं आपको उसको सामने लेके आता हूँ, आपके सामने लेता हूँ। आप यहीं रहिएगा। फवाद, मैं सामने लेके आता हूँ अम्मा, सामने लेके आता हूँ, मैं यहीं रहिएगा। मेरी चप्पल कहाँ है? फवाद, फवाद, कौन? जी बोले। दिलनवाज कहते हैं। दिलनवाज? की छोटी बहन है दिलनवाज। यहाँ कोई दिलनवाज नहीं रहती, आपको गलत फहमी हुई। कोई गलत। कहाँ जा रहे हैं आप? दिलनवाज, सुने मेरी बात। दिलनवाज, यहाँ नहीं रहती वो। दिलनवाज। शाला खैर, कौन है आप? दिलनवाज कहाँ है? कौन दिलनवाज? कौन दिलनवाज? आपकी छोटी बहन दिलनवाज, और कौन? उधर देखो, वो मेरी बहन है जहानारा। नहीं, इनसे भी छोटी की बात करूं, दिलनवाज की बात करूं मैं। दिलनवाज कहाँ है दिलनवाज? मेरी तो एक ही बहन है, जहानारा। कहा है उसका नाम दिलनवाज नहीं है। क्या? दिमाग तो ठीक है आपका? निकाह में आई थी आप लोग कल मेरे, आप दोनों मेरे निकाह में शामिल। ऐसी बातें कर रही हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? हम दोनों तो आपको पहली दफा देख रहे हैं। मुंह पे झूठ बोल रही है, मेरे मुंह पे झूठ बोल रही हैं आप। हाँ? फवाद बेटा, घर चलो। दिलनवाज का घर है ये, दिलनवाज का घर है ये, दिलनवाज का घर है। मैं अपनी बीवी के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद बात करें, खुद अपनी जबान में समझाएं, खुद अपनी जबान में समझाएं। मैं दिलनवाज के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं दिलनवाज को लेकर जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ आपको। दिलनवाज को मैं लेकर जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रशीदा, तो ये आपका बेटा है? क्या कह रही है आप जानती हैं? जी, बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी अम्मी आपको काबू करने के लिए मुझसे ही तो तावीज लेकर जाती हैं। ये सब तुम्हारे तावीजों का असर है, सब उल्टे हो गए हैं। मेरा बेटा अपने होश खो बैठा है। कोई होश नहीं खोए मैंने, खाने खाए इनके घर के मैंने। मुझे खुद बताया था दिलनवाज ने, ये दोनों उनकी बड़ी बहनें, आलमारा और जहारा। ठीक है ना? ठीक कह रहा हूं ना मैं? मुझे सब पता है, सब पता है। मेरे साथ झूठ मत बोलिए, आप लोग फ्रॉड हैं। कहाँ से फ्रॉड है बताओ? रशीदा, अपने बच्चे को ले जाओ, खतरनाक लग रहा है, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। पुलिस तो मैं बुलाऊंगा, पुलिस बुला लेंगी। छोटी औरतें झूठ बोलती हैं, फ्रॉड है ये लोग, फ्रॉड है। मैं बता रहा हूँ आपको, फ्रॉड है। बुलाओगे तो क्या कहोगे बताओ? घर खुला है, जाओ देखो। ये दिलनवाज जो भी है, झूठे हमसे दिलवा लेना। दिलनवाज।
आपको मेरी बात का यकीन ही नहीं आ रहा, मैं कब से कह रहा हूँ जल्दी आए ना अम्मा। ये देखिए यहाँ पे अम्मा यही वो जगह थी, यही थी वो जगह, यहाँ मैं था इधर दिलनवाज थी इधर, बिल्कुल इधर, और मैं उसके साथ खड़ा था, बिल्कुल साथ। बहुत अच्छे लग रहे थे, बाराती थे, बहुत सारे बाराती थे, बहुत मेहमान थे, बहुत अच्छे कपड़े। और वहाँ दो फ्रॉड होते हैं, वो 2 फ्रॉड होते हैं, वो दो बहनें ये यहाँ खड़ी थी, वो आलम आ रहा और झूठी वो जा रहा, वो यही थी वो। मैं बेटा हूँ आपका, यकीन मेरा करेंगे कि आप उनका करेंगे, झूठ बोल रही है, यहाँ पे सब लोग थे अम्मा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जहाँ पर नाराज है ना, मुझे माफ कर दें, मैं आपको बताया नहीं, मैंने बताना था, मैं नहीं बता सका, मुझे माफ कर दें, अब मैं सॉरी। चलो बेटा, उसके बगैर नहीं रह सकता। वो घर पे आती थी, खाना लेके आती थी, मैं आपको बता रहा हूँ, खाना लेके आती थी, हॉस्पिटल में भी नहीं है, हॉस्पिटल में भी आती, तमाम वो झूठ बोल रही है, मैं बेटा हूँ आपका। ये देखिए ये कल रात इसने मुझे कड़ा बनाया, मोहब्बत की निशानी है। घर में आती थी, मेरा यकीन करें। दिलनवाज ला दे, मैं नहीं रह पा रहा, प्लीज दिलनवाज ला दे, घर चलो, प्लीज दिलनवाज ला दे, मुझे दिलनवाज चाहिए, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मुझे दिलनवाज ला दे, मैं थक रहा हूँ। फवाद घर चलो बेटा, कैसे बताऊँ मैं आपको, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, घर चलो। अरे यकीन कर माँ, मेरा यकीन कर। फवाद कोई है, उठो बेटा, जहारा आलम आ रहा, उठो बेटा, करो फवाद, उठो बेटा, खालिद या अल्लाह, फवाद कोई है? हेलो खालिद, कहाँ हो तुम? जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो, फवाद की तबीयत खराब होगी, उससे तेज बुखार हो गया, पागलों जैसे बातें कर रहा है, तुम जल्दी से आओ। क्या हुआ दिलनवाज, तुम यहाँ क्यों खड़ी थी? बस वैसे ही कोई काम है छोटी बीबी। देखो मेरी तरफ, दिलनवाज तुम रो रही हो? नहीं, मैं तो जनजादी हूं ना, मैं कहाँ रो सकती हूँ? क्या बात है दिलनवाज, कहीं तुम उस लड़के से मोहब्बत तो नहीं कर बैठी? हजरत बीबी की गुलाम हूं मैं, मुझे अपनी मर्जी से जीने का कोई हक नहीं। मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है। ये क्या कर बैठी दिलनवाज, एक इंसान से मोहब्बत कर बैठी? मैंने ये सब जानकर नहीं किया है, मैं तो बाकी लोगों की तरह उसे भी उस घर से भगा देना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे उस घर को छोड़ने के बजाय वो मेरे दिल में जगह बना बैठा। मैं सच बता रही हूँ, हजरत बीबी के काम करते करते मुझे कब उससे मोहब्बत होगी मुझे पता ही नहीं चला, और अब तो मेरी उससे शादी हो गई है, मैं उससे दूर कैसे रह सकती हूँ? मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूँ दिलनवाज, समझ सकती हूँ। दिलनवाज के दिल का हाल कोई नहीं समझ सकता। आप लोगों के लिए मैं एक दूसरी दुनिया की मखलूक हूं ना, जहां रहने वालों के सीने में ना दिल है ना जज्बात। बस हजरत बीबी ने मुझे काबू किया, चला खींचा और मुझे अपना गुलाम बना लिया। अब सारी जिंदगी मैं आप लोगों के हुक्म पर चलने वाली एक कमजार जिनजाती हूं। आप तो अशरफुल मखलूकात है ना। आपके मकासद पूरे हो जाए, आपको खुशियां मिल जाए, सुकून आ जाए, बस। और हमारा क्या? अपने दिल की सुनेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, बुझा कर मसल कर नामो निशान खत्म कर देंगे, आप फना हो जाएंगे हम लोग। ऐसी बात नहीं है दिलनवाज, ऐसी ही बात है छोटी बीबी, ऐसी ही बात है। नहीं दिलनवाज, समझो मेरी बात, ये जिन्न और इंसान की तफरीक नहीं है दिलनवाज, बल्कि ये एक कमजोर और ताकतवर की तफरीक है।
जो जितना ताकतवर होता है ना, दूसरे पे हावी होके उसे मसल के फना कर देता है। मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ है। मुझे भी मेरी मोहब्बत से दूर कर दिया गया। मैं तो तुम्हारी मखलूक में से नहीं थी मुकुल। सुनो, देखो मेरी तरफ, मुझे भी मेरी जिंदगी को फैसला करने का हक नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम। रशीदा, क्या हुआ? कैसी तबीयत है उसकी? पता नहीं खालिद, अभी डॉक्टर अमजद को भी बुलाया है। पता नहीं, मुझे तो अंदर भी नहीं जाने दे रहे। खालिद, हमारे बच्चे को क्या हो गया? कल तक तो बिल्कुल ठीक था, यूं अचानक क्या हुआ ऐसा? पता नहीं खालिद, क्या कैसी बातें कर रहा है वो। कह रहा है कि कल मेरी शादी हो गई है और ऐसी लड़की से शादी हुई जिसका हमारे इर्द गिर्द कोई वजूद ही नहीं है। पहले तो दीवारों को देख के जोर जोर से हंसता था, बातें करता था। खालिद, अब क्या होगा? कुछ नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा, तुम हौसला रखो। कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर अमजद कमरे में? नहीं, वो आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं? अंकल, वैसे तो वो बिल्कुल ठीक है, उसको बुखार था वो भी उतर गया है और मैंने एहतियातन ब्लड टेस्ट भी करवा लिए, लेकिन वो बातें कुछ अजीब सी कर रहा है। किसी दिलनवाज को बुलाने को कहता है। होश में उठकर भागने लगा, मैंने रोका तो मुझसे कहता है कि दिलनवाज के पास जा रहा हूं। मैंने डॉक्टर समीर को बुलाया है, वो साइकियाट्रिक वार्ड से। आई थिंक अंकल इस सिचुएशन में उनको बुलाना बनता है। मिल सकते हैं उससे? आई एम सॉरी अंकल, अभी नहीं आप मिल सकते क्योंकि वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा था, तो मैंने उसको सेडेटिव्स दिए हैं। थोड़ी देर में होश में आ जाएगा तो फिर आप लोग मिल लीजिएगा, ठीक है? ठीक है बेटा, शुक्रिया। थैंक यू। ओके। कुछ समझ नहीं आ रही है। हौसला रखो, हौसला। किरण बेटा, सूप पियो। तुम्हारे लिए मैंने चाइनीज सूप बनाया है। कम से कम थोड़ी एनर्जी तो आए ना। मेरी बच्ची निढाल हुई हुई है बिल्कुल। क्या हो गया अम्मी आपको? क्यों मुझे बीमार करने पे तुली हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है, आपने मेरी फजूल में यूनिवर्सिटी की छुट्टी कराई है। आज मेरी लास्ट क्लास थी और अब हम सब लोग फाइनल एग्जाम्स के बाद मिलेंगे। बेटा, मैं क्या करती, तुमने मुझे कल रात डरा दिया था, मैं डर गई थी बहुत। डर तो मैं भी बहुत गई थी अम्मी, लेकिन कोई बात नहीं। से ख्वाब ही तो था। ख्वाब तो सबको आते हैं और ख्वाब पे किसी का इख्तियार नहीं होता। किरण बेटा, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, बहुत डरी हुई हो, तो ये सब कुछ बोल के मुझे झूठी तसल्ली देने की क्यों कोशिश कर रही हो? जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा साथ तो मुझे देना ही है ना, तो फिर मुझसे शेयर करो। अकेले क्यों सह रही हो? अम्मी, अगर फवाद को कोई खतरा है तो उसके इशारे मुझे क्यों मिल रहे हैं? बाबा का बार बार आना, आकर मुझे हमेशा किसी न किसी को बचाने का कहना, ये कहना कि फवाद को अकेला ना छोड़ो। जरूर फवाद किसी न किसी खतरे में, मेरा दिल कह रहा है। बेटा, हम क्या कर सकते हैं? उसे कैसे बचा सकते हैं? कौन है वो हमारा? क्या लगता है? अगर वो हमारा कोई नहीं है तो हम क्यों बेचैन हैं अम्मी? क्यों हमें सुकून नहीं मिल रहा? कोई तो कोई वजह होगी ना अम्मी, कोई ताल्लुक तो होगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है रशीदा। तुम्हारी जिद और हठधर्मी ने फवाद को इस जगह पहुंचा दिया। इकलौता बेटा है, पागल क्यों अपने हाथों से उसकी जान लेने पर तुली है? ये जरूर आलमारक का तावीज उल्टा पड़ गया है।
बहुत सुना है मैंने, जब तावीज़ उल्टा पड़ जाए तो अच्छा खासा इंसान पागल हो जाता है। या फिर किरण की जुदाई में फवाद का ये हाल हो गया। आलम आरा ने मुझसे पैसे लिए हैं, वो क्यों गलत तावीज़ करेगी मेरे बच्चे पर? बल्कि वो लोग तो शुरू से ही फवाद के खाने पीने का ख्याल रखते रहे। ये वजह नहीं हो सकती। फवाद 100% किरण से दूर रहने की वजह से इस हाल को पहुंचा है। आपने बुलाया हजरत बीबी? दिलनवाज, रशीदा की तरफ से बिल्कुल खामोशी है, जाकर पता तो लगाओ। जी? हाँ, अपने इकलौते बेटे को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले गई। या उसे होश आया भी कि नहीं, जाके मालूम करो। दिलनवाज, अपने आप को किसी के सामने जाहिर मत करना। जल्दी से जाओ और खबर लेकर वापस आओ। 10 काम पड़े हैं तुम्हारे जिम्मे लगाने। जो हुक्म हजरत बीबी। मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करना। खुद से कोई जज्बाती कदम मत उठाना। अगर उस लड़के को तुम जाहिर हुई, वो चीखेगा, चिल्लाएगा और उसकी माँ मुझे सब कुछ बता देगी। समझ आई? दिलनवाज, तुमने शादी की अंगूठी उतारी है? वो नाटक अब खत्म हो गया है। उतारो इसे। अब जाओ और जल्दी खबर लेकर आओ। जी। रशीदा बेगम, तुझे ऐसा मजा सिखाएगी आलम आरा कि तू घर छोड़कर दूर कहीं पनाह ढूंढेगी। अरे ये गाजर तो तुम्हारी सही है नहीं। अच्छा ये भाई जरा हरी मिर्चें भी डाल दो। हाँ ये क्या हुआ बीबी? अरे भाई, हजरत बीबी के घर के सामने खड़े होगे तो ऐसे वाकयात तो होंगे। ये लो भाई पैसे, सुभान अल्लाह पढ़ो, सुभान अल्लाह। फवाद, मेरे बच्चे, होश आ गया तुम्हें? दिलनवाज कहाँ है? दिलनवाज कहाँ है? मुझे उससे मिलवा दो प्लीज, एक मिनट दिलनवाज से मिलवा दो। मैं फिर कुछ नहीं कहूँगा, बस एक मिनट दिलनवाज से मिलवा दो। फवाद, कौन दिलनवाज? हमारे इर्द गिर्द तो ऐसी किसी भी फिर वही बात, कितनी दफा बताया मैंने आपको, कितनी दफा बताया मैंने आपको? क्यों समझ नहीं आ रही मेरी बात? क्यों समझ नहीं आ रही आपको मेरी बात? फवाद, होश करो बेटा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? दिलनवाज मेरी बीवी है मेरी। प्लीज
कहीं से ढूंढ ला, ये दिलवास कहीं से ढूंढ ला। आपको क्यों समझ नहीं आ रही? मैं झूठ बोल रहा हूँ आपको, इस बात का यकीन नहीं कर रही है, यकीन ही नहीं कर रही है मेरी बात का। हाँ मिल बात, उससे बुला दे मुझे, बुलाओ मुझे। वालेकुम सलाम। होश आ गया फवाद? हाँ अभी आया इसे फवाद। सर मुझे जाना होगा। देखो नहीं अभी तुम नहीं जा सकते, डॉक्टर समीर आए उनसे मिल लो। डॉक्टर साहब आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं, मेरा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, प्लीज मुझे जाने दें प्लीज। फवाद मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, देखो मेरी बात सुनो, बैठो। अब मुझे आंटी से कुछ बात करनी है, वो मैं कर लूँ, फिर तुम बाहर आ जाना, बल्कि घर चले जाना, ठीक है? डॉक्टर साहब नहीं समझ रहे, प्लीज मुझे जाने दें प्लीज। अच्छा अभी बैठो, अभी बैठो, बैठो बैठो। जब तक तुम डॉक्टर समीर से मिल लो। चलिए। जी डॉक्टर फवाद, मुझे तफसील से बताइएगा कि आपको क्या हो गया था और आप यहां तक कैसे पहुंचे। आंटी डॉक्टर समीर बहुत मारूफ साइकेट्रिस्ट हैं और मेडिकली फवाद को बज़ाहिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन हमने उसके ब्लड टेस्ट करवा लिए, सीटी स्कैन, एमआरआई सब करवा लिया, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। तो क्या मेरा बेटा दिमागी मरीज बन गया? अभी हतमी तौर पे मैं आपको कुछ नहीं बता सकता आंटी, लेकिन डॉक्टर समीर हमारे हॉस्पिटल में ही होते हैं, बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं और वो फवाद को पर्सनली जानते हैं। आई एम श्योर वो उसकी हेल्प करेंगे। अंकल कहाँ हैं? वो घर गए खाने पीने का इंतजाम करने। मेरा इकलौता बेटा है, अगर उससे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आंटी आप थोड़ी हिम्मत रखिए, मैं कह रहा हूँ ना इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आप बस दुआ करें। आप बैठे, मैं मुझे थोड़ा काम है। मैक्सिमम कितने दिन लग सकते हैं इस काम में? नहीं मुझे जल्दी बताएं प्लीज। 15 डेज का बोल रहा हूँ। बेटा हमसे कहिए, हम सब कुछ कर देंगे, उनकी पेमेंट बाद में ही होगा। अच्छा उसे बाद में बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज। अरे बेटा मैं खुद कर लेती। नहीं ठीक है, शुक्रिया। ये आपने जहमत क्यों की? किरण को कहती ना वो लेकर आती। अब हाँ वही लेकर आती, लेकिन दरअसल किरण घर पे नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो यूनिवर्सिटी नहीं गई, अपनी फ्रेंड के घर गई है पूछने के लिए कि उसने क्या मिस कर दिया आज। खैरियत आंटी, आपने अचानक कॉल करके बुलाया? हाँ वो मैंने सोचा कि आप लोगों से मुलाकात हो जाए और क्यों ना शादी जल्दी कर दें। लेकिन हमने तो डिसाइड किया था कि किरण के एग्जाम्स हो जाएं तो नासिर 6 महीने के लिए अमेरिका होकर आए, फिर हम अपनी बेटी को घर ले जाएंगे। जी आपने बिल्कुल ठीक सोचा, मगर बेटी की माँ हूं ना, सोचती हूँ जितनी जल्दी मैं इस जिम्मेदारी को सर से उतार दूं। अच्छा तो फिर क्या सोचा आपने? मैं तो सोची थी कि इसी महीने, मेरा मतलब है कि 15 दिन के बाद हमारी किरण एग्जाम से फ्री हो जाएगी और एक हफ्ता तैयारी कर रख लेते हैं, तो 27-28 तारीख तक, 28 तारीख को जुम्मे का दिन पड़ रहा है, मुबारक होता है ना। देखें वो तो ठीक है, लेकिन मैं नासिर के अब्बू से बात करके ही बताऊंगी। वैसे अम्मी अब्बू को क्या एतराज होगा भला? अगर आंटी को कोई मसला नहीं है तो हमें भी तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगी। ठीक है बेटा, वो हतमी फैसला तो उसके अब्बू ही करेंगे ना, तो मैं आपको 1-2 दिन में कंफर्म कर दूंगी। जी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। हाँ सोच के जवाब दे दीजिएगा। अब लेना, आपने कुछ लिया ही नहीं बेटा, लो ना प्लीज, प्लीज लो ना, आप भी लीजिए ना प्लीज। थैंक यू। थैंक यू।
क्या हाल हो गया साहिब का मेरी जुदाई में। वो सच में मुझसे कितनी मोहब्बत करने लगे। पत्थर दिल लोगों की गुलामी करते करते दिलनवाज तुम भी पत्थर की हो गई हो, जो अपने साहिब को तकलीफ में देकर कितनी अनजान बन गई है। लेकिन क्या करूं मैं, अभी तो ये लोग साहिब को पागल समझ रहे हैं। अगर मैंने उन्हें अपने होने का यकीन ना दिलाया तो वो सचमुच पागल हो जाएंगे। और जब पहले तो मैं आपको ये साफ साफ बात बता दूंगा, मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ। सब लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। हाँ ये सच है कि फर्स्ट ब्रेकअप के बाद मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गया था, इमोशनल हो गया था, घर छोड़ दिया। नए घर में आया तो एक लड़की से कनेक्ट किया मैंने, रिलेशनशिप डेवलप हो गया, वी वर इन लव। हालात इस तरह के बन गए कि शादी हुई, सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। मेरे पेरेंट्स भी बिल्कुल ठीक समझते हैं, उनको मैंने लूप में नहीं लिया, मैंने कुछ बताया ही नहीं, कुछ अपडेट नहीं किया उन्हें। दूसरी तरफ जो लड़की की फैमिली है, उसकी बहनें, वो भी कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी इस रिश्ते को लेकर। जब मेरी अम्मा उनके घर गई तो उनकी बहनों ने साफ इनकार कर दिया कि हमारी कोई बहन भी है। सो वो एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो गया। सब इट्स फैमिली मैटर, वो फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, वो कंफर्टेबल नहीं है रिश्तों से। जस्ट लाइक दैट, आई एम जस्ट फाइन, आई एम परफेक्ट, ट्रस्ट मी। डॉक्टर फवाद, मुझे ये बताइए कि ये जो दिलनवाज है ये आपसे कब मिलती है? आई मीन दिन में कौन सा टाइम होता है जब वो आपको नजर आती है? प्लीज जी, आपने दिलनवाज का नाम लिया। दिलनवाज आपने दिलनवाज कहाँ थे तुम यार? हाँ, कितना तलाश किया तुम्हें, कितना ढूंढा। और तुम्हारी दो बहनें तुम्हारे घर से जाकर लाई थी। डॉक्टर फवाद ने कहा तुम हो ही नहीं, तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है। बोलती हैं फवाद, यहाँ अच्छा कोई चलो भी नहीं है। अच्छा Just चलो relax. छोड़ो, डॉक्टर साहब से मिलो। आओ इधर। डॉक्टर साहब ये दिलनवाज है, मेरी बीवी। डॉक्टर फवाद, यहाँ कोई भी नहीं है। क्या मजाक करें? आपको ये यहाँ खड़ी भी नजर नहीं आ रही? आई एम सॉरी बट मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा। झूठ बोल रहे आप मुझसे। Just ये relax. कौन खड़ा हुआ है? ये दिलनवाज खड़ी भी नजर नहीं आ रही आपको? दिलनवाज खड़ी भी नजर नहीं आ रही डॉक्टर साहब? मुझे यहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा। कम ऑन, आप झूठ बोल रहे हैं आप, मेरे मुंह में झूठ बोल रहे हैं आप, इसकी बहनों की तरह। इसकी बहनों से मिल गए आप। कम ऑन। सब समझ रहा हूँ मैं। कितने पैसे दिए उन्होंने आपको? हाँ, कितने पैसे लिए बताएं मुझे, कितने पैसे दिए उन्होंने आपको? दिलनवाज नजर नहीं आ रही? दिलनवाज तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रही हो? चलो ठीक है, नहीं नजर आ रही, कोई बात नहीं। दिलनवाज पता नहीं तुम इनको क्यों नजर नहीं आ रही हो, लेकिन प्लीज कुछ बोलो ताकि इनके कान तो काम करें। प्लीज कुछ बोलो, तुम कुछ बोलो ताकि इनको सुनाई दो प्लीज। जस्ट काम डाउन। तुमसे बात कर रहा हूं मैं, कुछ बोलो। जस्ट रिलैक्स। दिलनवाज, दिलनवाज क्या खबर लाई हो? डॉक्टर और सारे घर वाले उसे पागल समझ रहे हैं हसद बीबी। और रशीदा? वो बहुत परेशान है, रो रो के पागल हो गई। अभी तो उसकी परेशानियां शुरू हुई। जब उसका इकलौता बेटा पागल खाने में भर्ती होगा तब उसको समझ आएगी नेक बीवियों पे कीचड़ उछालने का क्या अंजाम होता है। इसकी नस्ल को तबाह कर दूंगी। घूर क्यों रही हो मुझे? जाओ जुलेखा के घर जाओ।
बड़ा अच्छा दाम दिया है हमारे तावीज का। आज उसके शौहर ने फिर उस पे हाथ उठाया। सबक सिखाओ उसे और फौरन वापस आना। आज मेरे चिल्ले का 14वां है। आज से उनकी मुज़ाहमत ज्यादा बढ़ जाएगी। 12 बजे से पहले आओ। अब जाओ